आज हम एक्सप्लेन करेंगे द केरल स्टोरी को। 24 अप्रैल को इसका टीजर लॉन्च हुआ था और बाद में बहुत हंगामा मूवी बन गई है, क्योंकि ये कई राज्यों में तो इसे पूरी तरह बैन ही करा दिया गया है। क्यों कर दिया गया आज हम जानेंगे इस मूवी में। चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी में सिर्फ लड़की को दिखाया जाता है और लड़की को ऑफिसर पूछती है कि तू इंडिया से बाहर कैसे पहुंची। ये बताती है। वही लड़की किसी आदमी के साथ बुर्का पहने हुए दिखती है और वह आदमी किसी को पैसे देता है और बाद में अपना सफ़र जारी रखता है। इतने में ये एक कन्नड़ को दिखाया जाता है। कन्नड़ पूछता है इस लड़की से कि तू इंडिया से बाहर कैसे गई थी। तो लड़की बोलती है कि मैं इंडिया से बाहर जाना तो चाहती थी, परंतु मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये मेरे एक के साथ नहीं हो रहा है, ये हज़ारों लड़कियों के साथ हुआ था। इतने में ही हमें वो लोगों का सफ़र दिखाया जाता है। वे किसी इलाहाबाद के गांव में पहुंच गए और वहां पर एक घर में जाकर अपने घर की तरह रहने लगी। अब हमें केरल को दिखाया जाता है। अब हमें शालिनी को दिखाया जाता है। वह कॉलेज के लिए रवाना हो रही थी, तो उसके मम्मी और दादी बड़े चिंता में थे और बाद में दादी उसको खाना खिला के अपने हाथों से बाद में विदा करती है। इतने में ही हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई पोस्टर लगे हुए थे। अब उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। पहले का नाम है नीमा, एक क्रिश्चियन है, दूसरा गीतांजलि एक हिंदू है और तीसरी ऐशिफा एक मुस्लिम है। और उसके पार्टी को दिखाया जाता है। वह पार्टी करने जाते हैं तो एक अननोन पर्सन आके वहाँ पर उसकी तीनों की फोटो खींचता है और किसी आदमी को दिखाता है। में हमें इंट्रोगेशन रूम में एक पुलिस बताया जाता है और वह पूछती है कि शालिनी नाम की लड़की एडजस्ट सी नहीं करती। बाद में बताती है कि मैं आईसीएस क्यों और कैसे ज्वाइन किया और एक आम लड़की को सुसाइड कैसे बना दिया। बाद में सीन शिफ्ट होता है और कुछ बच्चे और कुछ बुढ़ी लड़कियां और बहुत सताए हुए दिखाई देते हैं। अब आशिक नाम का लड़का दिखाया जाता है। वह बोलता है, वह लड़की बोलती है इसको कि मेरे को माँ को फ़ोन करना है। वह बोलता है अभी कॉल हैक हो जाएगी। उसके साथ आया हुआ आदमी चला जाता है और उसको एक कमरा दे दिया जाता है। वो बहुत गंदा था, साफ सफाई में लग जाती है। बाद में वह ईसा नाम का लड़का भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। वह लड़की बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ और ईसा में इसे करने की इजाज़त नहीं देता। कहानी वापस अब कॉलेज टाइम जाती है और वह चारों लोग अब डिनर के लिए जाते हैं। सिर्फ फ़ोन में बात कर रही होती है और वह सबसे अच्छे से व्यवहार करने के लिए बोलती है और वह लड़कियों से कहती है कि बीच पर उसे किसी काम पर जाना है और कर्जन को वहाँ पर वेट करने को लिए कहती है और बीच पर जाके वहाँ पर एंजॉय करने के लिए कहती है बाद में डिनर करेंगे। अमीज़ वह एक एमबीबीएस कर रहा है और अब्दुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अमीज़ बताता है कि मैं बाहर दुबई में जाकर पैसे कमा कर और यहाँ के लोगों को मदद कैसे करूँ। ऐसे में ये वहाँ की एक लड़की एक प्रेस हो जाती है और बाद में बीच पर जाकर बहुत सारे मज़े करते हैं और वह दोनों लड़के डिनर के लिए बाद में बोल के चले जाते हैं। वह सब डिनर करती है, वो फ़ोटो खींचती है। उनमें से एक लड़की प्रे करती है तो आसिफा बोलती है कि बिना प्रे करे खाना खाने पाप होता है। तो इनमें से बाद में वे सारा डिनर खाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं और उन चारों में हैदन और हैल को लेकर बातें होने लगती हैं। वैसे एक लड़की बोलती है कि जो पाप करता है उसे दोज़ख की आग में जलना पड़ता है। वह धरती की आग से 100 गुना तेज होती है। जो इस्लाम में यकीन नहीं करता उसे दोज़ख की आग में जला दिया जाता है। नॉन बिलीवेबल है तो उसे अल्लाह ही बचा सकता है। बस सालनी मैंने 20 के 20 नतीजे बढ़ती है और गीतजाली और अब्दुल भी पास में आते हैं। वह साथ की तरफ जाती है तो वह ट्रेनिंग के लिए जाता है और सालनी एक बुर्का पहने हुए एक औरत को मरते हुए देख कर वह डर जाती है। उस पर गोली इसीलिए मारी कि वो अकेले बाहर आई और वह बाद में कुछ लोगों को इकट्ठा हुए देखती है और बाद में एक आदमी का सर काटा जाता है। इसलिए काटा जाता है कि बोलो अपनी औरत को इस लिपस्टिक लगाने दी और उस आदमी ने भी हाँ बोला, इसीलिए भी इसके दोनों को मार दिया। और वह साज्जाद के साथ अपने घर की तरफ आती है। साज्जाद एक सजा देने वाले की बीबी है। कहानी वापस आसिफा पर जाती है। वह दो आदमियों से मिलने के लिए आई है।
वहाँ पर एक आदमी वीडियो दिखाता है कि एक आदमी ड्रग्स के बारे में बताता है, वह ड्रग्स से भूख और प्यास को कैसे मिटाया जा सकता है इसके बारे में बताया जाता है। और वह बाद में लड़कियों को देने के लिए कहता है और लड़कियों को प्रेग्नेंट बनाने के लिए उसे पैसे देता है और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए ये कहकर वह आदमी चला जाता है। और वह तीनों तो मॉल में जाती है। तो बस के बाद आसिफा एक फ़ोन से में बात करती है, फ़ोन में कहती है कि तैयार रहना। में दिखाया जाता है कि एक आदमी तीनों का पीछा करता है और गीतांजलि को अलग तरह से टच करता है। वहाँ पर वह तीनों आदमी उस पर मारते हैं और बाद में उसके सारे कपड़े फाड़ देती हैं और बाद में वहाँ पर कोई हेल्प नहीं करता। वहाँ पर एक बुर्का पहनी हुई लड़की आती है और बाद में वह ढकती है सब। और बाद में वह तीनों हॉस्टल में आती है तो आसिफा बोलती है कि अगर तू बुर्का पहन के जब बाहर जाती तो तेरे साथ ये कभी नहीं होता। और वो कहती है कि जब गॉड का बेटे को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा तो गॉड अपने बेटे की हेल्प नहीं की, अब तेरी की कैसे हेल्प करेगा। गीतांजलि व शालिनी दोनों रमेश के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर गुस्सा करने की एक्टिंग करते हैं। और शालिनी कहती है कि मेरे को नींद नहीं आती तो वह अमित दवा के नाम पर उसे ड्रग्स दे देता है। वाह भाई वाह। और बाद में वे दोनों ही बुर्का पहनने चालू कर देती हैं और वे दोनों इंटीमेसी को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है तो वह दोनों बोलते हैं कि पहले करो बाद में करो, करना तो है ही है, रिश्ता निभाना है तो पहले करो बाद में करो, कोई खराबी नहीं है इसमें। और एक दिन डिस्कशन चल रहा था कि कौन से गॉड बड़ा है तो शालिनी बोली शिव बड़ा है। तो आसिफा बोली कि शिव तो अपनी पत्नी की मृत्यु पर ही कॉमन मैन का तरह व्यवहार करते हैं। और बाद में भगवान राम के बारे में बोलती है कि अपनी पत्नी किडनैप हुई तो वो उसे ही नहीं बचा पाए, बांदरों की सेना को सहारा लेना पड़ा। और बाद में कहती है कि